रामायण के कुछ ऐसे प्रसंग हैं और इस कुछ ऐसे गीत हैं जो मन को भाव विभोर कर देते हैं। ऐसा ही एक गीत हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया है। उस रामायण के ये गीत प्रेरणा देते हैं। और सीता जी का जब हरण हुआ था उस प्रसंग को लव कुश सुनाते हैं तो बहुत ही अयोध्या वासियों को उलाहना भी देते हैं। कुछ ये गीत इस प्रकार से हैं। ओ अवधवासियों अंधविश्वासियों आग सीता के सुख में लगाई। हाय तुमको दया भी न, हाय तुमको दया भी न आई। तुम तो अज्ञान हो कैसी संतान हो आग माता के सुख में लगाए। हाय तुमको दया भी न आई। जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी माता पे की तुमने शंका। तुम तो अज्ञान हो कैसी संतान हो जिसने माता में ढूंढी बुराई। हाय तुमको दया भी न आई। हाय तुमको दया भी न आई। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही अच्छा लगा तो हमने कहा कि इसको गाते हैं, देखते हैं हम। भाई देखिए, हमारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि क्या जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी ना हो तो वो गाए ही नहीं। आप लोगों के लिए ये गीत हमने प्रस्तुत किया। दोस्तों देखिए, भगवान राम ये विश्व के आदर्श प्रतिमान हैं, क्योंकि माता सीता और भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया और साथ ही साथ उनके भाई के रूप में जो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन सब ने जो आदर्श स्थापित किया, इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रजा के रंजन के लिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी कष्ट देना उचित समझा। भगवान श्री राम ने माता सीता को यह जानते हुए भी कि माता सीता गर्भवती हैं, इसके पश्चात भी प्रजा रंजन के लिए उन्हें वनवास दे दिया ताकि प्रजा में किसी प्रकार, और जब उन्होंने वो जबकि जानते भी थे कि माता सीता निर्दोष हैं, माता सीता के चरित्र में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रजा रंजन के लिए, है ना, ऐसी देवी माता सीता भगवती को वनवास दे दिया। उसके पश्चात जब उनकी वापसी भी होती है तो वापसी में भी उन्होंने प्रजा के, वाल्मीकि जी के कहने पर भी प्रजा रंजन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें परीक्षा देने के पश्चात अपने सिंहासन पर स्थान देने की बात कही। तो देखा जाए तो इनका जीवन हम लोगों के लिए सत्प्रेरणा देता है और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि उनके आदर्शों पर चल करके आज का भारतीय समाज विकसित हुआ है। और जो लोग रामायण की चौपाई पे, रामचरितमानस की चौपाई पर उंगली उठाते हैं
अब उन लोगों को क्या कहा जाए, उनको अज्ञानी और अंधविश्वासी ही तो कहा जाएगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म अपनी जगह है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, लेकिन है ना, ये सोचना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं एक ये प्रसंग था। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि 72,825 के प्रकरण को लेकर के जो भी भाई बहन हमारे परेशान हैं, मैंने बता देना चाहता हूँ, आज ये 24 तारीख हो गई, 27 तारीख तक का वेट आप करिए। 27 तारीख तक आप लोगों को कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के पश्चात आप लोग स्वयं देखिएगा कि कार्यक्रम कितना तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग याची नहीं बन रहे हैं ना, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीधी सी बात मैं बताता हूँ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, और 72,825 में जो स्थितियां बन रही हैं वो याचियों के लिए बन रही हैं, क्योंकि याचियों की नियुक्ति में शासन को लाभ है। पता चला कि, समझ रहे हैं ना, याचियों की नियुक्ति में शासन को लाभ है। यह शासन को लाभ है, इसीलिए भाई देखिए, याचियों की नियुक्ति का आदेश जारी हो सकता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शासन पे आप लोगों को अच्छी तरीके मालूम है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था उस पर शासन को लिबर्टी दी गई थी। अब वो काउंसलिंग किस बेस पे कराना चाहते, पूरी काउंसलिंग के लिए शासन की ओर से जो लिस्ट बन रही है उस पर एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है। उसमें यह भी बताया गया कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन 72,825 के पुराने विज्ञापन में हो चुका है, नए विज्ञापन में भी वो आवेदक थे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए याचिकों, देखिए याची बनना क्यों आवश्यक है, याचियों की लिस्ट को देखा जाए और जो लोग अपेक्षित हैं, पुरानी याचिका में भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन लोगों का चयन ऑलरेडी हो चुका था। पुरानी का नहीं, नए बेस पे जो लोग कर रहे हैं लाभ की स्थिति में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भरोसा है हमारे साथ तो आप 1,000, 1,200, 1,500 खर्चा कर दीजिए और आ जाइए याची बनने के लिए। आपके लिए बहुत ही काफ़ी लाभदायक स्थिति होगी। और आप नहीं बनना चाहते तो आपकी स्थिति, हम किसी के भी ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, नहीं बनेंगे आपका अपना नुकसान है, इंतज़ार करते रहिए। मैं एक संभावना जता रहा हूँ, लेकिन जो सुगबुगाहट मिलती है उसी आधार पर संभावना भी जताई जाती है, ऐसे संभावना नहीं जताई जाती है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप अगर उसी दिशा में सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो यो मस्त, बहुत अच्छी स्थिति है फिर आपकी, और नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को आप स्वयं समझें, है ना। हमारा काम है आपका मार्गदर्शन करना। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के मैंने आप लोगों को परिस्थिति बता दी, टीजीटी पीजीटी की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी के पेपर मई जून में आपके होंगे, है ना। अप्रैल में आपका प्रवक्ता हो जाएगा, लेकिन टीजीटी का जो पेपर है और एलटी का पेपर, एलटी का तो आपका इधर होगा अगस्त सितंबर तक, इसके पहले नहीं होगा। मैंने पहले भी कह दिया था कि अब नए आयोग से भर्ती होगी, और ये भी अच्छी तरीके से जान लीजिए, नया आयोग ही एलटी भी कराएगा, टीजीटी पीजीटी भी कराएगा, प्राइमरी भी कराएगा, संस्कृत विद्यालयों की भर्ती भी कराएगा, सारी भर्तियाँ वही कराएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग याची बन जाइए, बाद में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। याचिका आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूर आप बनिए याची और लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार दोस्तों। लेकिन मुझे ये देख करके बहुत मतलब कष्ट होता है कि आप लोग जहाँ पे आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और जो लोग कहीं कुछ नहीं करना चाहते, कुछ मतलब 1,500 2,000 खर्चा नहीं करना चाहते ना, तो वो क्या करते हैं, जा करके समायोजन वाले बाबा के शरण लेते हैं। तो उनके नज़र में ये रहता है कि समायोजन कराएंगे, समायोजन हो जाएगा, क्या मतलब है फालतू में कराएंगे। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो ये सोचते हैं, है ना, अब इनके जिम्मे है अपना थामे, गर्ज पड़े तो अपने पास से लगाएं, ये करें वो करें। तो भैया इतनी गर्ज नहीं किसी की, किसी के पास पैसा फल रहा है। हाँ, हम भी गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, है ना। हमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अगर किसी का भला करेंगे तो यकीनन मेरा भी ईश्वर भला करेगा, हमारी यही भावना है। ठीक है, और मैं ये चीज़ स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि इसी दिशा में हमारा चैनल कार्य भी कर रहा है।
दोनों ही यूट्यूब चैनल आपके लिए समर्पित हैं दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो गीत अवश्य सुनिएगा जो आरंभ में हमने गीत गाया है, मन में भाव आया, हमने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत आभार दोस्तों। तैयारी अपनी काउंसलिंग की जारी रखें। याची अवश्य बने, याची बनने पे आपको लाभ है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में बनते हैं तो उसमें भी स्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं। जो याचिका करने जा रहे हैं उसमें भी स्थितियाँ पूरी अनुकूल हैं, क्योंकि एविडेंस ऐसे हैं कि आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अपना प्रयास हम लोग 100% करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।